देखो हम यहाँ पे एक पेपर लेकर आए हैं आपकी कक्षा 8वीं का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड क्लास 8वीं में। तो एक बार आप इस पेपर को ज़रूर देख लें। ठीक है, ये सैम्पल पेपर है, इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आपके आएंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि संख्या 15 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम किसका? 15 का। क्या हो जाएगा? 1/15। संख्या 8 की घन संख्या है। 8 की घन संख्या क्या होगी? 512। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। 10 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 400 रुपये हो तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा। 10 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 400 है तो 1 किलो का कितना होगा? 40 रुपये। तो आपका ऑप्शन जो है उसमें सही करना है। अगला देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है? द्वि यानी दो पद वाला। देखो इसमें एक पद है, इसमें ये 2x और 3x मिलके 5x बन जाएंगे, तो इसमें भी एक पद हो जाएगा, और इसमें ये दो पद हैं, तो इसका ये वाला सही होगा। अगला देखो यहाँ पे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, ये आपको देखना है। उसके बाद त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है? ये 180 होता है, ये ऑप्शन में आएगा। ये थोड़ा नीचे था तो ये ऊपर नीचे हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की जगह 7 हो गया और 7 की जगह 6 हो गया। ठीक है ना, तो ये देख लेना आप। फिर इसमें ये व्यंजक 4xy माइनस 3xy, 4xy और माइनस 3xy को क्या करना है? गुणा करना है। तो ये करके देखना आपको। किसी समबाहु की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो तो? क्वेश्चन नंबर देखो 10, निम्न आकृति पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो क्या बन गया? आयत। तो आयत का परिमाप का सूत्र लगाना आपको यहाँ पर। दी गई आकृति में लाल सेब आर प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये आप सूत्र देखना प्रायिकता का। ठीक है, उस सूत्र के माध्यम से इसको करना आपको सरल। क्वेश्चन नंबर देखो 12, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य बताना है। जो सत्य उस पर या असत्य उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। संख्या जो है ये 1354 2 से विभाज्य नहीं है, ये तो होती है लेकिन ये असत्य है क्योंकि होती है। ये यहाँ पे दे रखा है नहीं है लेकिन ये होती है, तो ये असत्य है। संख्या 927 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो आपको चेक करने के बाद आपको सत्य और असत्य बताना है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होती है। ठीक है, उसके बाद संख्या 4 + x 9 का गुणज है जहाँ x का मान 5 है, क्या सत्य है या असत्य, ये आपको देख के बताना है। अपने टीचर से इसका डिस्कस करना है और उसके बाद इसको सही करना है। दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य आपको लिखना है। कैसे? देखो यहाँ पर इसमें आपको लिखना है ऊपर से देखने पे ये कैसा दिखेगा और इसको सामने से देखने पे कैसा दिखेगा। तो ये ऊपर वाला है या ये सामने वाला, तो इनमें से लिखना है। ऊपर से देखने पे या ये सामने से देखने पे। इस आकृति को मैं अगर ऊपर से देखता हूँ यहाँ से तो ये कैसा दिखता है, और अगर इसको मैं सामने से देखता हूँ तो कैसा दिखता है। ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पे ये एक पाई चार्ट दे रखा है। इस पाई चार्ट को देखकर आपको ही क्या करना है? इन 2 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। एक शहर में एक माह में विभिन्न कारणों से हुई 200 दुर्घटनाओं का आलेख निम्नानुसार है। 20% अन्य कारणों से, 6% खराब सड़क के कारण, 4% पीड़ित की गलती से और 70% वाहन चालक की गलती से। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखा है कि खराब सड़क व पीड़ित की गलती से संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत व कितनी दुर्घटनाएं हुई है। ठीक है, तो आपको अपने इस क्वेश्चन की जो है वो टीचर्स की सहायता से सरल करना है। अधिकतम दुर्घटनाएं किस कारण हुई, तो वो तो पता चलता है, अधिकतम 70% वाहन चालक की गलती से हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो यहाँ पे कि निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x और y के मानों को ज्ञात कीजिए। x और y का मान बताना है। ठीक है, ये 80 है तो ये भी 80 होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये 100 है तो ये भी 100 डिग्री होगा। ठीक है, फिर ये देखो एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों और की संख्या और कॉलम की संख्या समान है। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता होगी। ये तो आपकी 6ठी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करना है।
ये भी आपके बाहरी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो आगे 18 नंबर क्वेश्चन, -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये 8वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। यह भी क्वेश्चन 13वीं प्रश्नावली का है। बहुभुज ABCDEF को विभिन्न भागों में बांटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपके ये एक बहुभुज है, यानी इसको हम बोलते हैं फील्ड बुक। ठीक है। तो इस बहुभुज का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल पता होगा आपको। इसके लिए मैंने वीडियो भी बना दिया है। ठीक है। तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करें ताकि मैं इसका वीडियो भेज दूँ आपको कि कैसे इनको सरल करते हैं। उसके बाद देखो इसमें अथवा में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। यदि MP, ठीक है, और ये दे रखा MP, ये माप दे रखा इसमें सब भुजाओं का। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस का क्षेत्रफल निकालना है। इस आकृति को देख के क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो देख लेना इस आकृति को। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपके आएगा, ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। 4 में से किन्हीं 2 के गुणनखंड करना है। ठीक है। 4 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, उसमें से किसी 2 के आपके गुणनखंड करने हैं। तो ये क्वेश्चन मिला लेने हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, मान चेंज आएंगे लेकिन मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इन क्वेश्चन को करना जरूरी है। चतुर्भुज JUMP की रचना कीजिए। इसमें एक रचना का सवाल आएगा। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप, रचना के क्वेश्चन है एक बार आप। ठीक है। रचना की एक क्वेश्चन है, आप एक बार इनको देख लीजिए, मिला लीजिए। फिर एक ग्राफ आएगा कि नीचे तालिका में दिए गए समय और दूरी के मध्य एक रेखिक आलेख खींचिए। फिर आपको ग्राफ बनाना एक, उसके बाद उसमें उस क्वेश्चन के जो है उत्तर देने हैं। ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 8 के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी प्रकार के डाउट के लिए हमारे जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वहाँ से हम मैसेज कर सकते हो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।